शादी विवाह, जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ और मृत्यु भोज पर भी आजकल दिखावे के लिए अंधाधुंध पैसे खर्च किए जाने लगे हैं। बेशक शादी कैसे करनी है, कितना खर्च करना है, ये निजी फैसला है, पर कई बार लोग समाज के दबाव में आ जाते हैं। कर्ज लेकर शादी कर पानी की तरह पैसे बहाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में सालों तक भुगतना पड़ता है। सवाल है कि क्या बिना दिखावे के, बिना फिजूल खर्च के शादी नहीं की जा सकती? बिल्कुल हो सकती है। आपको याद है जब कुछ साल पहले कोरोना काल चल रहा था, देश में कई शादियां हुई। उन शादियों में कितनी सादगी थी। आज वो शादियां भी उतनी ही मान्य हैं जितनी करोड़ों रुपए खर्च कर की गई शादियां होती हैं। भव्य शादियों पर चर्चा से पहले एक बार आप इस रिपोर्ट के जरिए कोरोना के दौरान हुई सादगी वाली शादियों की याद ताजा कर लीजिए। दूल्हा दुल्हन, परिवार के कुछ लोग और एक पंडित जी। कोई तामझाम नहीं, कोई हो हल्ला नहीं। ये तस्वीर उड़ीसा में हुई एक शादी की है। अब इस दूसरी शादी की तस्वीर जरा देखिए। दूल्हा दुल्हन अग्नि के फेरे ले रहे और रिश्तेदार वीडियो कॉल के जरिए शादी में हिस्सा ले रहे। ये तस्वीरें तब की है जब देश में कोरोना महामारी चल रही थी। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, पर घर में कैद रहने के बावजूद न तो जिंदगी रुकी और न ही जिंदगी से जुड़े कामकाज। कोरोना में भी कई शादियां हुई, बिना बैंड बाजे के, बिना दिखावे के। पर कोरोना काल खत्म होते ही दोबारा भव्य शादियों का दौर शुरू हो गया। शादियों में पानी की तरह पैसे बहाए जाने लगे। कोई अपनी हैसियत और शौक के लिए शादियों पर खर्च करता है, तो कोई दिखावे में अपनी नाक ऊंची करने के लिए कर्ज के जाल में फंसता जाता है। छोटे छोटे गांव और कस्बों में भी भव्य शादियां हो रही हैं। लोग जमीन बेचकर, लोन लेकर समाज में अपनी शान बढ़ाने के लिए शादी में फिजूल खर्च कर रहे हैं। शादी में खर्च करना एक बात है, पर सज्जा होती है, खर्च होना भी स्वाभाविक है। पर लोग अब सोशल मीडिया और टीवी सीरियल को देखकर हर चीज करना चाहते हैं जो उनके बजट में संभव ही नहीं है। यानी पैर चादर के बाहर फैलाने की आदत लोगों को कर्ज के दलदल में ढकेल रही है। पहले घरों में ही लोग शादी की सभी रस्में करते थे, अब बैंक्वेट हॉल बुक किया जाता है। शहनाई की जगह डीजे की डिमांड होती है। खाने में भी पूरी बुनिया के अलावा बहुत कुछ परोसा जाने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। शादी यानी जश्न, खुशियां और दो परिवारों का मिलन। दो लोगों की शादी के बंधन में बंधने से पहले दोनों परिवार के लोग महीनों की तैयारी करते हैं। शादी में आस पड़ोस, गांव के रिश्तेदार से लेकर के स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के दोस्त, हर कोई शामिल होता है। अगर बात बिहारी शादियों की करें तो समारोह हफ्ते भर तक चलता है। इस दौरान पैसे कहां और कैसे खर्च होते रहते हैं, इसका तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाता। शादी विवाह हमेशा से एक खर्चीला प्रयोजन रहा है, पर अब इस प्रयोजन में दिखावा भी बढ़ता जा रहा है। घर में बेटी की शादी हो या फिर बेटे की, लोग दिल खोल कर खर्च करते हैं, लेकिन अब की शादी में ये खर्च दिखावा भी बनता जा रहा है। लोग शादी में इतना खर्च करते हैं कि सालों साल वो कर्ज में डूबे रहते हैं। घर की जगह बैंक्वेट हॉल ने ले ली है और उसकी तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। अब शादियों में रंग बिरंगी लाइट लोगों को पसंद आती है। लोग अपने डिमांड पर बैंक्वेट हॉल में रंग बिरंगी लाइट लगवाते हैं, ड्रोन से शूट करवाते हैं, अलग अलग
खानों की डिमांड रखते हैं और उसके मद्देनजर बैंक्वेट हॉल में उनकी डिमांड पूरी जाती है, बशर्ते उन्हें एक अमाउंट पे करना होता है। लोग कितना भी खर्च करने को तैयार हैं क्योंकि शौक बड़ी चीज है। भारत में दहेज प्रथा के कारण पहले से ही समाज में कुरीतियों को बढ़ावा मिलता रहा है। सालों की लड़ाई के बाद भी आज तक ये कुप्रथा समाप्त नहीं हो पाई है और अब दिखावे के लिए फिजूल खर्च का चलन भी बढ़ने लगा है। गरीब परिवारों के माँ बाप के लिए बेटा बेटी की शादी करना आर्थिक बोझ का पहाड़ बनता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले शादियां बिना खर्च के होती थी, पर अब सोशल मीडिया और टीवी सीरियल के कारण लोग देखा देखी भी करने लगे हैं। पहले जिन घरों की शादी में पारंपरिक पकवान बनते थे, आज वो तरह तरह के व्यंजन के ऑर्डर देते हैं। पहले साधारण खाना थी, पूरी बुनिया यही सब लड्डू वगैरह सब चलते थे। आज के युग में सब चेंज हो गए हैं, आप सब नए नए वैरायटी के खाना बन रहे हैं। सारी शादी पार्टी में यही ऑर्डर आ रहे हैं हम लोग का। हर शादी में अब कॉमन क्या है, क्या कुछ बनता है? अभी नए नए आइटम जैसे है जो आपका कबाब वगैरह सब जो है ज्यादा इसका आइटम है, ये सब बन रहे। ड्राई के आइटम ज्यादा आ रहे हैं, ये सब अभी ज्यादा मांग हो रहे हैं। खाने पीने के साथ गाने बजाने को लेकर के भी फरमाइशें बदल गई है। पहले बैंड पार्टी बुलाई जाती थी, शादी वाले घरों में शहनाइयां गूंजती थी, पर अब शादी में भी डीजे की डिमांड होती है। बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगाए जाते हैं। हाँ, डिमांड तो बहुत बढ़ गया है, इसमें कमी नहीं है। 4 गुना 5 गुना आगे बढ़ गया है डिमांड। बढ़ गया है? हाँ, बढ़ गया है। मतलब लोग दिखावे के लिए भी कर्ज लेकर ये सब कर रहे हैं? हाँ, लोग भी दिखाने के लिए भी कर्ज लेते हैं। फैसिलिटी में ज्यादा हैं, डुबल ही चलते कर्ज लेना ही पड़ता है, गरीब हो या अमीर वर्ग को हो। हाँ, सब लेते हैं कर्ज। अब शादी करने के लिए हॉल भी अलग से बुक किए जाते हैं। मतलब घर में शादी कराने पर वेन्यू का जो पैसा बचता था, अब लोक लाज में लोग बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं। हॉल बुक करने के दौरान भी तरह तरह के डिमांड रखे जाते हैं। फूलों को लेकर, लाइट्स को लेकर और दूसरी सजावट को लेकर लोग लाखों कर्ज लेकर बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो शादी विवाह एक ऐसा चीज है कि अंत ही नहीं है। अंत ही नहीं है। एक से एक पार्टी आते हैं, उनका पर्सनली डिमांड रहता है कि हम हमारा ओपन में ये कर दिया जाए, स्टेज बना दीजिए, ड्रोन कर दीजिए, लाइटिंग का ये व्यवस्था होना चाहिए, कैटरिंग आप खुद अपना लीजिए, खाना दिल्ली के तर्ज पर, राजस्थानी के तर्ज पर होना चाहिए। तो जैसा डिमांड होता है उसके अनुसार हम फुलफिल कर रहे हैं। शौक सबसे बड़ी चीज होती है। शादी बार बार नहीं होती है। कोई भी चाहते हैं कि अपनी बिटिया की शादी या रिसेप्शन पार्टी हो तो एक यादगार पल बनाए, क्योंकि जीवन भर के लिए शादी एक ऐसा पल होता है जो जीवन भर के लिए मतलब देखने के ख्याल से रहता है। बच्चों जब बड़े होते हैं तो देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा का शादी कैसे हो रहा है, तो उस व्यू से लोग, दृष्टिकोण से लोग खर्च करते हैं, नहीं चाहते हुए। पटना के रहने वाले रितेश अपनी बहन की शादी करा रहे हैं और शादी के लिए इन्हें भी कर्ज लेना पड़ा। इनका कहना है कि आजकल ऐसा शायद ही कोई होगा जो बिना कर्ज लिए शादी करा सकता है। बिना कर्ज लिए लोगों की डिमांड पूरी करना मुमकिन ही नहीं। जिन लोगों के यहाँ शादी में खाया है, उन्हें अपने घर की शादी में खिलाना भी होगा। काफी लोगों से हेल्प लिए हैं, कुछ फैमिली सपोर्ट भी मिला है जी। क्या लगता है ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? कर्ज लेकर क्या एक मतलब दिखाने के लिए, शो करने के लिए? जी, ये समाज का एक दस्तूर है। लोगों को जब तक अच्छा से ना दिखाया जाए तो लोग पीठ पीछे कुछ भी बोलते हैं। हमने खाया है तो लोगों को खिलाना भी पड़ता है। शादियों में हो रहे फिजूल खर्च को लेकर मनोवैज्ञानिकों ने भी चिंता जताई है। डॉक्टर बिंदा सिंह का कहना है कि दिखावे के लिए शादी पर किए गए खर्च के कारण दहेज प्रथा को बढ़ावा मिल रहा है। लोग समाज में अपनी नाक ऊंची करने के लिए बेटी की शादी में महंगी कार और भी कई महंगे सामान देते हैं। ऐसा करने से उन लोगों के ऊपर भी दबाव बनता है जो दहेज देने की स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं, ऐसे खर्चों के कारण परिवारों में मनमुटाव भी होता है। हम लोग इस तरह की मानसिकता से जब तक उभरेंगे नहीं तो दहेज प्रथा का तो खत्म होना नामुमकिन है। तो आपने सही कहा कि लोग दिखावा के लिए ही कर रहे हैं कि जितना ज्यादा दिया, देखो मैंने अपनी लड़की को ये गाड़ी दिया, मैंने दामाद को ये दिया। शादियों में होने वाले इस फिजूल खर्च को लेकर करीब 4 साल पहले जनवरी 2020 में कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए। इससे पहले मुंबई उत्तर से भाजपा के लोकसभा सांसद गोपाल चिन्नैया शेट्टी ने दिसंबर 2017 में एक निजी विधेयक पेश किया था, जिसमें शादियों पर होने वाले फिजूल खर्चों पर रोकथाम की मांग की गई थी।
फरवरी 2017 में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने शादियों में आमंत्रित किए जाने वाले मेहमानों की संख्या और परोसे जाने वाले व्यंजनों की सीमा तय करने के लिए विवाह बिल पेश किया था, पर ये बिल आगे नहीं बढ़ पाया और शादियों में होने वाला फिजूल खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कोई बोले कोई छुपाए, लेकिन सबकी यही जो डिमांड है वो है कर्ज लेकर लोग शादी करते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर खाएंगे तो खिलाएंगे भी, और इसी वजह से दिखावा ही भले ही हो, कर्ज भले ही क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन लोग आजकल शादी धूमधाम से कर रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो क्या शादी का आयोजन लोगों के लिए दिखावे का जरिया बनता जा रहा है? ऐसी भव्य शादियां कराने में लड़की और लड़के के माता पिता कितने परेशान होते हैं, इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हुए हमारी टीम कटिहार के एक शादी समारोह में पहुंच गई। यहां भी भव्य शादी समारोह का आयोजन किया गया है। खाने पीने से लेकर बैंड और सजावट की गई है। सब कुछ किसी फिल्मी शादी से कम नहीं था। हालांकि परिवार वालों ने बताया कि लड़का और लड़की दोनों ही समृद्ध परिवार से आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बैंड बाजा आतिशबाजी, जगमगाती लाइट्स और बारातियों के खाने के लिए तरह तरह के पकवान। कटिहार के बरमासिया में हो रहे इस शादी समारोह में सब कुछ है। घर वालों ने बताया कि दोनों परिवार संपन्न हैं और इसीलिए शादी इतनी भव्य तरीके से कराई जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि शादी कभी भी दिखावे का जरिया नहीं होना चाहिए। लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से शादी में खर्च करना चाहिए। देखिए, खर्च जो है हर बेटी का बाप अपने मतलब जो उसका औकात होता है, जो उसके खर्च की ताकत होती है, उससे ज़्यादा ही करता है, क्योंकि बेटियां तो आप समझते हैं कि अनमोल धन है, और इसको अगर हम लोग विदा करते हैं अपने घर से तो हम तो चाहेंगे ही कि भाई समाज के सब लोगों का दुआ मिले, आशीर्वाद मिले। और ये भव्यता नहीं होता है, इसमें सिर्फ भव्यता नहीं बोला जा सकता, क्योंकि शादी विवाह में बहुत लोगों का रोजगार भी इससे जुड़ा रहता है। आप समझिए, जैसे ये टेंट वाले हैं, जैसे ये कैटरर है, जो हम लोगों के यहाँ कपड़े के लिए हम लोग जाते हैं, बाज़ार है, कपड़े का बहुत बड़ा बाज़ार है, सामान जो हम लोग देते हैं उसका एक बहुत बड़ा बाज़ार है। तो इसको भव्यता से नहीं जोड़ा जाए। ये हर आदमी यथाशक्ति करता है, और जिसको नहीं है वो मंदिर में भी करते हैं, और क्या कहते हैं समाज में भी जो इनकी बेटी के पास धन नहीं है, वैसे लोग अगर समाज में वो लोग बोलते हैं आकर के, तो समाज भी उनको मदद करता है। बड़े शहर हो या छोटा सा गांव, शादियां हर जगह भव्य हो रही है। लाखों रुपए शादी पर खर्च किए जाते हैं। इसका एक पक्ष ये भी देखने को मिला कि शादी से जुड़े रोजगार को काफी फायदा हुआ, जैसे कि बैंड वालों की, केटरिंग वालों और फोटोग्राफर्स जैसे लोगों की आमदनी पहले से बेहतर हुई। जो एक प्रोपगंडा बना के कुछ लोगों के द्वारा रख दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बची बात खर्च की, जो खर्च लोग करते हुए अपनी स्वेच्छा से करते हैं, आए हुए अतिथियों का सम्मान हेतु करते हैं। अतिथि में बाराती ही नहीं बल्कि सराती भी रहते हैं। सबों के सम्मान के लिए, एक बच्चों के लिए, एक दुल्हा दुल्हन के शौक के लिए सभी लोग करते हैं। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और भी लोग करते हैं। जो जिस रूप के लायक रहते हैं, जिस प्रकार के कैपेबल रहते हैं, वो करते हैं। लोग स्वागत समारोह के लिए उसमें लोग चाहते हैं कि हम अपनी पूरी खुशी को बाग बगीचा बना दें और खुशी से लोग मतलब पूरे झूम उठे। इसमें जो लोग खर्च करते हैं उसको लोग अगर दहेज मानते हैं तो वो गलत है। शादी ब्याह में खर्च करना बुरा नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बेशक शादी में जी खोल कर खर्च करिए, पर दूसरों की देखा देखी या दबाव में आकर अपनी चादर से बाहर पैर पसारने से बचें।
आमतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार बेटियों की शादी के लिए बैंक से लोन लेते हैं, जिसका ऋण पोते पोती होने के बाद तक चुकाना पड़ता है। कोई अपने पुरखों की सहेजी हुई संपत्ति को दिखावे के लिए कुर्बान कर देता है। इन सब के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है सोशल मीडिया। हल्दी से लेकर मेहंदी, विदाई तक सब कुछ पोस्ट किया जाने लगा है। ऐसे में रीति रिवाज से ज्यादा ध्यान चीजों को सुंदर बनाने पर दिया जाने लगा है। सादगी की जगह दिखावट ले ली है। दिखावे के लिए खर्चा होता है और घर वाले आर्थिक मार झेलने को मजबूर हो जाते हैं। कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं शादी विवाह में बजने वाले बैंड बाजे की। महंगे साउंड सिस्टम के शोर में आजकल पारंपरिक शहनाई की धुन खोती जा रही है और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के रोजगार पर भी संकट मंडराने लगा है। शादी का सीजन है। हर दिन देश में हजारों शादियां हो रही हैं। शादी में नाच गाना और धूम धड़ाका हो रहा है। बात जब बिहार झारखंड में होने वाली शादियों की करें तो यहाँ एक बात हर शादी में सामान्य है और वो है शादी में बजने वाला बैंड बाजा। शादी में हर मौके पर बैंड बाजा वाले ही रौनक बढ़ाते हैं। जब तक बिहार झारखंड में होने वाली शादी में ये बैंड बाजा पार्टी में न आए और जब तक शादियों में इनका धुन ना बजे, शादी अधूरी सी लगती है। चमचमाते कपड़े और टोपी, कोई बाजा बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है तो कोई झुनझुना बजा रहा है। जब इस शादियों में पहुंचते हैं तो शादी की रौनक ही बढ़ जाती है। लगन का बाजार है, बाजार में उत्साह है और ऐसे में हम जानेंगे कि राजधानी रांची में जो बैंड बाजा का जो कारोबार है, जो शहनाई बजती है, जो शहनाई जिसे बेटी विदा होती है, उस शहनाई के पीछे वास्तव में मुस्कुराहट कितनी है, उत्साह कितना है। बिहार झारखंड में बैंड बाजा पार्टी की डिमांड शादियों में सबसे ज्यादा होती है। कई बार तो एक दिन में कई जगह इन लोगों को जाना पड़ता है। शादी का सीजन इन लोगों के लिए कमाने का सबसे अच्छा समय होता है, जब इनके चेहरे पर रौनक देखने को मिलती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में अब ट्रेंड बदलने लगा है। अब लोग बैंड बाजा की जगह डीजे बजाना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से बैंड बाजा का कारोबार मंदा हो गया है। इस समय तो काम धाम में थोड़ा सा मंदी चल रहा था, उस तरह से काम हो ही नहीं रहा जैसा होना चाहिए। एक दिन बजाते हैं, 4 दिन हम लोग बैठ रहे हैं, जैसे कंटिन्यू होना चाहिए उस तरह से नहीं है। ऐसा क्यों कि बैठना पड़ रहा है? बैठना पड़ रहा, बहुत सा सारा मंदिरे में हो जा रहा, मंदिरे में हो जा रहा शादी, बैंड बाजा को कर नहीं रहा। सरकार जो है पाबंदी लगाया हुआ 10 के बाद नहीं बजेगा बाजा, जिसके वजह से लोग कर भी नहीं रहा बहुत सा लोग। झारखंड की राजधानी रांची के बड़ा तालाब के पास बड़ी संख्या में बैंड बाजे की दुकान है। मोहम्मद निसार लंबे वक्त से इस काम को कर रहे हैं। मोहम्मद निसार ने बताया कि ये उनका पुश्तैनी काम है, इसीलिए आज भी वो इस काम को कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पहले बुकिंग होती थी, अब नहीं होती है। मोहम्मद निसार ने इसके पीछे कई कारण बताए। कुछ लोग तो मंदिर में शादी कर लेते हैं, हाई क्लास शादियों में हमें बुलाया नहीं जाता है। बैंड बाजा की जगह डीजे बजाना ज्यादा पसंद करते हैं।
ऊपर से सरकार ने रात 10 बजे के बाद बैंड बजाने पर पाबंदी लगा रखी है। बैंड बाजा के काम से अब इनके लिए घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि बैंड बाजा के अलावा पेट पालने के लिए इन्हें दूसरा काम करना पड़ता है। ये हैं मोहम्मद सज्जाद, जो इस बैंड पार्टी में शामिल हैं। इन्होंने बताया कि अब पहले जैसा काम नहीं मिलता है। शादी के सीजन के बाद ये अपना घर चलाने के लिए ऑटो चलाते हैं, तब कहीं जाकर परिवार का पेट पाल पाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।